Hello friends, welcome back in this new session. In this video, we will cover some more topics which is also related with principle of business management. So in इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अथॉरिटी के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एंड डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. सो इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको पता लग जाएगा और डिटेल में होता क्या है अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडे सेशन विद दिस टॉपिक्स. Authority. First of all, we discuss about authority. So authority is the power to command employee and instruct them to do a piece of work. अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक ऐसी पावर है जो कमांड देती है एम्प्लॉय के लिए. अथॉरिटी जिसके पास भी होती है, जिस एम्प्लॉय के लिए भी अथॉरिटी दी जाती है, वो एक पावर होती है और वो पावर की वजह से दूसरे के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. एम्प्लॉयज़ के लिए कमांड दी जाती है जिसकी वजह से वो अच्छे से काम कर सके, वो उसकी कमांड के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सके. ये अथॉरिटी होती है. अथॉरिटी जो होती है वो रास्ते खोलती है, अनेबल करती है एम्प्लॉयज़ के जो काम हैं उनको. दैट्स वाई अथॉरिटी अनेबल द एम्प्लॉय टू नो सर्टेन फैक्ट, टू enjoy some positions and to command respect एंड ओबीडियंस फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स. सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो सुपीरियर की बात अथॉरिटी की वजह से ही मानते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है. सब सुपीरियर के पास वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे कमांड देते हैं सबॉर्डिनेट के लिए, वैसे वैसे सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं. तो दैट्स इज वाई अथॉरिटी की वजह से ही सारे काम होते हैं. तो अथॉरिटी एक हर लेवल पर पोजीशन के तहत डिवाइड कर दी जाती है. सुपीरियर के पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी, सबऑर्डिनेट्स के पास कम अथॉरिटी होगी. तो अथॉरिटी इन द मैनेजमेंट सेक्टर में अगर एक्सपर्ट क्या कहते हैं अथॉरिटी के बारे में, अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो अथॉरिटी एक ऐसी लीगल राइटफुल पावर है एंड राइट टू कमांड एंड एक्ट है. किसी भी सुपीरियर के पास, किसी भी एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी होती है. किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है. So authority consists principally of the right to decide and command. So authority की वजह से कमांड दे सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं एंड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. तो एक तरह से अथॉरिटी इज़ अ पावर. आई होप आप समझ गए होंगे अथॉरिटी क्या होती है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सम फीचर्स ऑफ अथॉरिटी, व्हाट आर द सम फीचर्स ऑफ अथॉरिटी, देन अथॉरिटी इज़ द लेजिटिमेट राइट टू कमांड, जिसकी वजह से हम कमांड देते हैं सबॉर्डिनेट्स के लिए इन बिजनेस में. एंड कंट्रोल, सबॉर्डिनेट्स कंट्रोल करते हैं सबॉर्डिनेट्स के लिए विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी हैज़ सोशल, लीगल एंड बायोलॉजिकल लिमिट. एंड ऑल्सो अथॉरिटी इज ग्रांटेड टू अचीव द कैरेक्टरिस्टिक गोल ऑफ द एंटरप्राइज. एंटरप्राइज के गोल्स को अचीव करने के लिए अथॉरिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अथॉरिटी. So authority is exercised through persuasion and sensation. एंड अथॉरिटी की वजह से ही लोगों के पास राइट होते हैं डायरेक्ट करने के लिए. किस तरह से कौन सा काम करवाना है सबॉर्डिनेट से, वो अथॉरिटी की वजह से ही करा पाते हैं. अथॉरिटी इज दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इज़ अ पावर. सो अथॉरिटी इज डेलीगेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऑलवेज अथॉरिटी जो होती है वो हमेशा सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ डेलीगेट करी जाती है. मतलब हिस्सेदारी जो थोड़ा पार्ट होता है अथॉरिटी पावर होती है वो शेयर कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है. सो बिटवीन सबॉर्डिनेट्स में पावर के लिए थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है. सो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड. इट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ अथॉरिटी. इफ़ आई टॉक अबाउट इन बिजनेस सेक्टर, authority is the power where manager used authority and they guide, lead and direct the effort of the subordinates. सबॉर्डिनेट्स के लिए कैसे गाइड करना है, कैसे लीड करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे एफर्ट लगाने हैं, ये सारे काम मैनेजर करता है बिजनेस में. इसलिए अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए ये सारे काम करता है मैनेजर.
हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में एक मैनेजर होता है. सो इट इज़ द राइट टू डिसाइड कमांड एग्जैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स. दैट्स ऑल इन अथॉरिटी. अथॉरिटी आप समझ गए होंगे क्या होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कहीं ना कहीं बहुत रिलेट करते हैं आपस में. सो आज हम क्लियर कर देंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में कितना डिफरेंस है. लेट्स स्टार्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है सबसे पहली बात तो अथॉरिटी से. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पावर की तरह होती है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोड़ा चेंजेस होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो होता है ऑब्लिगेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होती है किसी इंसान पर. ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनको कंप्लीट करना होता है. टू डू समथिंग इन ऑर्गेनाइजेशन. वी टॉक अबाउट इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इन ऑर्गेनाइजेशन. सो responsibility is the duty that one has to perform in organizational task. So रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी ड्यूटी होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी टास्क के लिए परफॉर्म करते हैं, और नेशनल टास्क को परफॉर्म करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं. इसमें बहुत सारे फंक्शंस अप्लाई होते हैं, असाइनमेंट करने होते हैं, एंड मैनेजर कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं पावर के लिए. अथॉरिटी में कर सकते हैं डेलीगेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी में डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. अब डेलीगेट क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन है. वहीं अथॉरिटी है वो पावर होती है अपने आप में. रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होती है, सिर्फ ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल की जिम्मेदारी, क्या काम सौंपा गया है वो काम को कंप्लीट करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. टू परफॉर्म असाइन ड्यूटी, जो उनको ड्यूटी असाइन करी गई है वो ड्यूटी को परफॉर्म करना टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़ अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव्स. सो जो मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है. अब मैनेजर के अंडर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो काम करते हैं, तो उनको काम सौंपा जाता है. जो वर्क सौंपा जाता है, जो वर्क असाइन करा जाता है, वो वर्क असाइन करने के बाद में जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको कंप्लीट करके देना होता है. ये उनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबऑर्डिनेट्स की. तो आई होप रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक आप क्लियर हो गया होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट असाइंड एक्टिविटी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज. इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन मोर क्लियर हो जाएगा फीचर के माध्यम से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. व्हाट आर द फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स गेट स्टार्ट. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइनिंग ड्यूटी टू ह्यूमन बीइंग ओनली. रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हम किसी भी ड्यूटी के लिए कंप्लीट कर सकते हैं. असाइन किसी भी सबऑर्डिनेट्स के लिए जब काम सौंपा जाता है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस काम को कंप्लीट करके दे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवर्ड फ्रॉम जूनियर टू सीनियर. तो क्या है, जो अथॉरिटी थी वो टॉप लेवल से लोअर लेवल में डेलीगेट करी जाती है. वही है, मैनेजर होता है वो सबऑर्डिनेट के लिए डेलीगेट करता है अथॉरिटी, कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है वो पावर सबऑर्डिनेट को कंप्लीट करके देना होता है वो काम सीनियर के लिए. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबऑर्डिनेट्स की, तो सबऑर्डिनेट्स की जिम्मेदारी होती है. दैट्स व्हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज वर्क फ्रॉम जूनियर टू सीनियर, लोअर लेवल टू अपवर्ड लेवल. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ ड्यूटी असाइंड. रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट निकालती है, जो काम सौंपा गया, जो ड्यूटी सौंपी गई उसको कंप्लीट करके रिजल्ट निकालती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब एज पर इंस्ट्रक्शन. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ऑब्लिगेशंस होती है जिसके माध्यम से हम या कोई एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स कंप्लीट करता है अपनी जॉब के लिए एज पर इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनके बिहाफ पर वर्क के लिए कंप्लीट करता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आई होप समझ गए होंगे आप. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड. हमेशा याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी डेलीगेट नहीं करा जा सकता, क्योंकि जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है वो अगर कोई काम दूसरे को दे रहा है, सबऑर्डिनेट्स के लिए, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए काम सौंपा जा रहा है, तो वो दूसरे को वो काम कैसे सौंप सकता है. इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनको वो परफॉर्म करेगा खुद, दूसरे को नहीं देगा वो काम.
तो responsibility कैन नॉट बी डेलीगेटेड. Always remember that's the difference between authority and responsibility. So it is personal obligation and absolute also. मैनेजर जो होता है वो रिमेन रिस्पॉन्सिबल होता है टू हिज सुपीरियर फॉर द जॉब इवन आफ्टर इट्स डेलीगेशन. जो मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, वो सब अथॉरिटी जितनी पावर होती है सब मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ कुछ ही पावर लोगों के लिए देगा जिसके माध्यम से वो सारे काम कराएगा. पावर डिस्ट्रीब्यूट करके वो काम दूसरों से कराएगा और वो रिजल्ट निकल के आएगा. तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसका मतलब दायित्व बनता है कि जो उसके और ऊपर लेवल पर जो लोग हैं उनको रिजल्ट के बारे में बताए. तो इस तरह से बिजनेस में काम होता है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क टू द बेस्ट ऑफ हिज वन वर्थ. सो दैट्स वाई आई होप to understand what is the difference between authority and responsibility. Now we discuss about delegation. So delegation जो होती है वो उसका एम होता है कि वर्कलोड को कम कर सके, वर्कलोड को रिड्यूस करा जा सके, इसलिए डेलीगेशन डेलीगेट करी जाती है, पावर के लिए डेलीगेट करा जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, सो दैट दे मे मेक द बेस्ट पॉसिबल वन ऑफ देयर टाइम एंड एनर्जी. टाइम एंड एनर्जी का बेस्ट वे में यूटिलाइज करा जा सके, इसलिए डेलीगेशन होता है मैनेजर के द्वारा. डेलीगेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना पावर के लिए. दैट्स इज द डेलीगेशन. सो दैट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सॉल्विंग द मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर को सॉल्व करा जा सके इसलिए डेलीगेट करा जाता है. दस द मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट ऑल हिज पावर. मैनेजर, मैंने वही कहा कि सारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, कभी भी मैनेजर सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा. इफ़ इट इज़ डन, अगर कंप्लीट डेलीगेट कर दिया जाए तो देयर विल बी नो नेसेसिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव हिमसेल्फ. मतलब जो मैनेजर है उसका तो अस्तित्व भी नहीं रहेगा. अगर सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो उसका क्या मतलब रोल रह जाएगा. तो इसलिए कुछ ही पावर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है मैनेजर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा. एंड पार्ट ऑफ वर्क विच कैन बी डेलीगेटेड, अगर हम बात करें तो वर्क ऑफ रूटीन नेचर का जो वर्क होता है उसको डेलीगेट करा जा सकता है. एंड वर्क विच डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड कम्पिटेंस, स्पेशलाइज्ड कम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट जहाँ पर नहीं होती है वो वर्क के लिए हम डेलीगेट कर सकते हैं. इसके साथ ही साथ जॉब विच आर नॉट कॉन्फिडेंशियल, जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है जो जॉब, उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं. इसके साथ ही साथ जॉब विच आर टू बी परफॉर्म्ड बाय सबॉर्डिनेट्स, जो काम सबॉर्डिनेट्स के द्वारा परफॉर्म कराया जाता है उस काम को हम डेलीगेट कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके साथ ही साथ और कौन सी चीज़ हम डेलीगेट कर सकते हैं, तो द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब विल इंक्रीज द नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस. तो इसके जो डेलीगेशन करी जाती है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस आता है नए नए, और जो एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट्स हैं अगर वो काम करेंगे तो उनमें एक्सपीरियंस होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, नॉलेज बढ़ेगी, कॉम्पिटेंस होंगे, वो काम करने के लायक होंगे. तो कौन कौन सी चीज़ें हम नहीं कर सकते डेलीगेट, अगर इसकी बात करें तो कॉन्फिडेंशियल वर्क होते हैं उनको डेलीगेट नहीं करा जा सकता. एंड फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, ये काम प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्शन करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये चीज़ों को हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. ये टॉप लेवल के लोग ही मतलब परफॉर्म करते हैं ये प्लान को, और ये वर्क के लिए, डिसिप्लिनरी वर्क के लिए हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. सो अगर हम मीनिंग की बात करें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, तो लार्ज स्केल पर कॉम्प्लेक्स नेचर के जो वर्क होते हैं उनको हैंडल करने के लिए डेलीगेशन यूज़ करा जाता है, डेलीगेशन वर्ड बिजनेस में. सो मैनेजमेंट हैज़ टू परफॉर्म वेरियस एंड डाइवर्स एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ होता है, विच ही कैन नॉट डू ऑल अलोन. कोई एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए डेलीगेशन यूज़ करी जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं. सो इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट द मैनेजमेंट मस्ट शेयर इट्स वर्क विद अदर्स. इसलिए सारे जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं उनको शेयर करना ज़रूरी होता है, जैसे कि ईजिली वर्क के लिए करा जा सकता है, कंप्लीट करा जा सकता है, एंड सारे टास्क को ईजिली अचीव करा जा सकता है, परफॉर्म कराया जाता है
एक सिस्टमेटाइज मैनर में मैनेजमेंट इसीलिए करा जाता है, सो दैट द टास्क असाइन मस्ट बी परफॉर्म्ड. So the process of sharing task with its corresponding authority with the subordinates is known as delegation of authority. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम शेयर करते हैं टास्क के लिए, किन लोगों के लिए? अथॉरिटी के लिए. अथॉरिटी मतलब मैनेजर के लिए, जूनियर से सीनियर के लिए डेलीगेट करी जाती है. एंड विद द सबऑर्डिनेट्स इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया, अथॉरिटी समझ में आ गया, डेलीगेशन समझ में आ गया, आई होप. सो डेलीगेशन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर. डेलीगेशन एक ऐसी आर्ट है जिसके माध्यम से हम वर्क के लिए ईजिली कराते हैं दूसरे लोगों से. सो इट इज़ द एबिलिटी टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट थ्रू सबऑर्डिनेट्स. ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो डिज़ायर रिजल्ट निकालती है, सबऑर्डिनेट से कराते हैं काम. दिस इज़ वाई अ कॉम्पिटेंट मैनेजर इज़ एबल टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ वर्क थ्रू डेलीगेशन. मैनेजर कैसे कराता है सारे काम? डेलीगेशन की मदद से डेलीगेट कर देता है वो सारे काम के लिए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोअर लेवल पर सबऑर्डिनेट्स के लिए, जिसके माध्यम से वो सारे काम अच्छे से परफॉर्म कराता है सबऑर्डिनेट्स से. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेलीगेशन. अ मैनेजर मल्टीप्लाई हिमसेल्फ थ्रू डेलीगेशन. मैनेजर जो होता है वो मल्टीप्लाई कर देता है अपने आप को डेलीगेट करके, अपनी पावर को डेलीगेट करके सबऑर्डिनेट्स में. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेलीगेशन. सो डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर. दूसरे लोगों को काम सौंप देना, दैट्स इज डेलीगेशन. एंड गिव्स देम अथॉरिटी टू डू इट. कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, that is delegation. Delegation is the process of sharing a few, all of 4 elements of the management process: the command, planning, coordination, control. ये 4 चीज़ों को सौंप देना दूसरे सबऑर्डिनेट्स के लिए मैनेजर के द्वारा, दैट इज़ डेलीगेशन. तो डेलीगेशन में कमांड दे दिया जाता है, प्लानिंग मतलब जो वर्क सौंपा गया है उस वर्क के अकॉर्डिंग प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, ये चीज़ें सौंप दी जाती हैं, दैट इज डेलीगेशन. डेलीगेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, व्हाट आर द फीचर ऑफ डेलीगेशन. देन नो डेलीगेशन विदाउट अथॉरिटी. बिना अथॉरिटी का डेलीगेशन नहीं करा जा सकता. अ मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट अथॉरिटी विच ही हिमसेल्फ डज नॉट possess what is vested to him. So मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट अथॉरिटी. कंप्लीट नहीं अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता विच ही हिमसेल्फ डज नॉट possess. जो उसके पास खुद पावर नहीं है वो दूसरे को क्या देगा वो. तो जो पावर है उसमें से कुछ फ्यू पावर को वो सौंपता है दूसरे के लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए. नो टोटल डेलीगेशन. अ मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट द एंटायर अथॉरिटी. वही जो मैं कह रहा हूँ, एंटायर अथॉरिटी के लिए डेलीगेट नहीं कर सकता. अगर वो सब कर देगा तो उसका रोल निल हो जाएगा, नल. और डेलीगेशन मे बी जनरल और स्पेसिफिक. डेलीगेशन इज स्पेसिफिक व्हेन कोर्स ऑफ एक्शन फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड. इट इज़ जनरल व्हेन देयर आर नॉट स्पेसिफाइड. जब जनरल की बात हो रही तो वहाँ पर स्पेसिफाई नहीं होगा कोई ऑब्जेक्टिव. दैट्स ऑब्जेक्टिव में भी स्पेसिफाई. एंड डेलीगेशन में also be formal or informal, written or implied. So that are the feature of delegation. I hope you understand what is delegation. I think that's all in our video. In this video, that's enough for today. आइए ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम फ्यूचर में भी लाते रहेंगे. अगर बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड आपको भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती रहेगी फ्यूचर में ईजिली. इसलिए सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें एंड शेयर करने के साथ साथ कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद अस. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.